अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त कहा है, आधार शहरी शनाख्त नहीं, अलहदा शनाख्त होनी चाहिए। SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट का तबसरा। कोलगाम के अखिल ड्यूसर में पिछले 11 दिनों से जारी इनकाउंटर हुआ खत्म। इंसदाद अस्कत पसंदी मुहिम के तहत इलाके में सर्च ऑपरेशन है जारी। श्रीनगर में तिरंगा रैली प्रोग्राम से LG और वजीर आला ने किया खिताब। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कौमी परचम है हमारी शनाख्त। इजराइल की बर्बरियत को रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक मुत्तहद हो जाएं। गजा में बनी हुई सूरत हाल पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जाहिर की फिक्रमंदी। PHE मुलाजिमीन का श्रीनगर में धरना, मुतालबात की यकसुई का हुकूमत पर दिया जोर। पूंछ और राजौरी में मूसलाधार बारिश, दरियाए तावी में सैलाब, आम जिंदगी दरहम बरहम, स्कूल्स कर दिए गए बंद। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे अहम सड़कें कर दी गई बंद। और उड़ी में फौजी अहलकार पहाड़ी से मुबैना तौर पर फिसल कर हुआ हलाक, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। बिहार में वोटर लिस्ट से मुतालिका खुसूसी नजरसानी के अमल SIR से मुतालिक आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड शहरी शनाख्त के लिए हतमी नहीं है। बिहार में वोटर लिस्ट से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के जारिया SIR के अमल को सुप्रीम कोर्ट में कई दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया है। SIR से मुतालिका इस अहम और हसास नौइयत के केस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने समाअत करते हुए कहा है कि SIR के अमल में अगर कोई नामुनासिबत पाई जाएगी तो इसको माह सितंबर तक रद्द किया जाएगा। इस अहम तरीन मुकदमे की आइंदा समाअत कल यानी 13 अगस्त को होगी। ताहम मंगल के रोज होने वाली समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालिया बागची की बेंच ने कहा कि आधार कार्ड शहरियत के लिए हतमी शनाख्त की हैसियत नहीं रखता। शहरी शनाख्त के लिए जरूरी है कि अलहदा तौर पर जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन दुरुस्त कह रहा है कि आधार कार्ड को हतमी तौर पर शहरियत का सबूत नहीं माना जा सकता, इसकी अलहदा जांच होनी चाहिए। वज़ीर कपिल सिब्बल चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों की पैरवी कर रहे हैं। इस मामले की यानी कल समाअत दोबारा होगी। कोलगाम के अखिल ड्यूसर में पिछले 11 दिनों से जारी इनकाउंटर आज खत्म हुआ। 1 अगस्त से 11 अगस्त तक जारी रहने वाली झड़प में 2 अस्कत पसंद और 2 सिक्योरिटी एहलकारों के बशमोल जुमला 4 हलाकतें हुई और 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। मुकामी दिफाई तर्जुमान के मुताबिक इनकाउंटर आज खत्म हुआ, जबकि फोर्सेस की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के तहत बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला और LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली में शिरकत की और इस मौके पर रैली को मुखातब किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रैली को मुखातब करते हुए कहा कि कौमी परचम हमारी शनाख्त है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को श्रीनगर में मुनक्किदा तिरंगा रैली के दौरान अपने खिताब में कौमी परचम को कहा कि यह हमारी शनाख्त है।
उन्होंने कहा कि शहरियों पर उन्होंने जोर दिया कि वो इसके वक़ार और अज़मत का हमेशा ख्याल रखें और इसके लिए दी गई कुर्बानियों को याद करें। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि अक्सर हम या हमारे इर्द गिर्द लोग कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हमें याद रखना चाहिए वो वक्त जब हम अपने घरों पर कौमी परचम लहराने के मजाज नहीं थे, तब क़ानून सिर्फ सरकारी दफातर और इमारतों को कौमी परचम लगाने की इजाज़त देता था। उन्होंने एक ऐसे फ़र्द की कहानी सुनाई जिसने अमेरिका में अपने दोस्तों को अपने कौमी परचम को आज़ादी से लहराते देखा और जब हिंदुस्तान वापस आया तो उसने अदालतों में क़ानूनी जंग लड़कर मुल्क के हुक्मरानों को मजबूर किया कि हर शहरी को अपने घर पर तिरंगा लहराने की इजाज़त दी जाए। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने तिरंगा रैली को मुखातब करते हुए जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमात को तहनीत और महलूक एहलकारों की कुर्बानियों को खराज पेश किया। क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र के माननीय मंत्री श्रीमती, सभी सम्मानित अतिथिगण, जम्मू कश्मीर के सिविल पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ साथी, विभिन्न सुरक्षा बलों के सभी साथी, विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों के बच्चे, कुलपतिगण, प्राचार्यगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मुझे लगता है कि तिरंगा यात्रा सकुशल संपन्न हुई है। अब अंतिम चरण में हम सब हैं। मुझे लगता है बात शुरू करने के पहले एक बार मैं अनुरोध करूंगा कि जोर से नारा लगाने की जरूरत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तिरंगा महोत्सव के पावन अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के समस्त नागरिकों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 5 वर्षों से हर साल ये तिरंगा महोत्सव संख्या की दृष्टि से भी और व्यापक असर की दृष्टि से भी बढ़ता ही जा रहा है। मां भारती के सच्चे सपूत और हमारे इस पवित्र तिरंगे के डिजाइनर श्री पिंगले वेंकैया जी को भी मैं नमन करता हूं। मैं उन महान पराक्रमी, त्यागी, तपस्वी पूर्वजों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने ब्रिटिश दासता से मुक्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की है। हमारा दायित्व है कि उनके बलिदान, उनके त्याग के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गाज़ा की सूरत हाल पर अपनी फ़िक्रमंदी ज़ाहिर करते हुए मुस्लिम ममालिक को मुत्तहद होने और गाज़ा पर जारी इजरायली मज़ालिम को रोकने का उन्होंने मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इजराइल की जानिब से गाज़ा पर कब्ज़े के ऐलान की शदीद मजम्मत करते हुए इसे ख़तरनाक, नाकाबिल क़बूल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह इक़दाम गैर क़ानूनी कब्ज़े को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश के साथ साथ गाज़ा में इंसानियत के ख़िलाफ़ संगीन जराइम का एक तसलसल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से इजराइल अमन अमल को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना चुका है और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मामले में चंगेज़ खां की फ़ौजों को भी पीछे छोड़ चुका है। इनका कहना था कि इजराइल अब मुकम्मल तौर पर बेलगाम हो चुका है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहदा और सलामती कौंसिल पर शदीद तनकीद की और कहा कि वो इजरायली जारियत और बर्बरियत के सामने खामोश तमाशाई बना हुआ है और एक साल 9.5 माह से जारी बमबारी पर सिर्फ बयानात
तक महदूद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक महज ज़ुबानी जमा खर्च और मजम्मती बयानात पर इक्तफा कर रहे हैं और इसराइल पर दबाव डालने के लिए कोई ठोस अमली इक़दाम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया कि अगर वो खुलूस नीयत के साथ इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहरा करें और इसराइल और अमरीका पर मौसर दबाव डालें तो इस बर्बरियत और वहशियाना जारियत को एक दिन में भी रोका जा सकता है। आज श्रीनगर में महकमा PHE के लिए अपनी खिदमात फराहम करने वाले कश्मीर डिवीज़न के मुलाजमीन ने धरना दिया। मुजाहिरीन ने 74वें आईनी तरमीम की मुराद समेत दीगर मुतालबात पूरे करने हुक्काम से मुतालबा किया। 54 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ के म्यूनसिपल बॉडीज को, यहाँ के लोकल बॉडीज को एम्पावर करता है। इस हवाले से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 1997 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सामने लाई जिसको 2021 में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने पास किया है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जल शक्ति डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑर्डर 39 इशू किया है 2021 में। जम्मू में उसको सारा ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया गया है और कश्मीर प्रोविंस में अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हमने इस हवाले से कई बार इनकी नोट्स में इस चीज़ को लाया और जुडिशरी का भी रुख किया। ना ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं, ना ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को मानते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन मानते हैं और ना ही ये जुडिशरी का मान रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर की हैसियत इतनी क्या है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को नकार रहा है और इस हवाले से इन्होंने अपनी लेवल पे और एक कमेटी तश्कील दी है। हम पूछना चाहते हैं किस कैपेसिटी में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हिस्सा बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक प्रोविजन जिसकी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, किस बुनियाद पे और किस हैसियत से किस कैपेसिटी में उस पर डिबेट करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी पास हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और इस हवाले से हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी आज और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा है। इंशाअल्लाह अगर इस हवाले से कोई फैसला और खातिर का कदम नहीं उठाया गया तो हम टूल डाउन पे जाएंगे जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के चीफ मिनिस्टर पर आई थी। वही ना, जब टूल डाउन पे जाएंगे काम करने वाले काम छोड़ देंगे तो पानी खुद ब खुद बंद हो जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश के नतीजे दरियाए तावी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पूंछ और राजौरी में होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। हुकाम ने फौरी तौर पर स्कूल्स बंद कर दिए हैं। मौसम में बेहतरी के बाद स्कूल्स बहाल करने का ऐलान किया जाएगा। कई एक मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए जिसके नतीजे अहम सड़कें बंद कर दी गई हैं। इसी दौरान सड़क बंद होने के नतीजे रास्ते में फंसे हुए लोगों को हुकाम की जानिब से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है। इस दौरान बेली चराना इलाके में मुकामी लोगों ने सियासी कायदीन के हवाले से अपनी बरहमी का भी इजहार किया। मेरा नाम है शबीर अहमद भट्ट, मैं यहाँ के रहने वाला हूँ। कम से कम 6-7 घर कल से मतलब आज सुबह से यहाँ से बह गए पानी में। बदकिस्मती की वजह से हमारा प्रशासन जो यहाँ पर मतलब MLA लोग जो रहते हैं, हम उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके इस बस्ती को बचा लो। एक बंड की ज़रूरत है, इतने पैसे बाकी मतलब सिटी में खर्च कर रहा है, एक बंड की ज़रूरत है। उस बंड की वजह से पूरी की पूरी कॉलोनी बन जाएगी। लेकिन बदकिस्मत की वजह से कोई MLA कोई मतलब गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो पिछले मतलब 2014 में भी कम से कम 50-60 घर इसमें बह गए। तब से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको एक बांध की ज़रूरत है, ये कॉलोनी बच जाएगी। कल शाम को ये बारिश आ रही है, ये बाढ़ आ रहा है और कम से कम 7-8 घर इसमें बह गई है और झुग्गियाँ 2-4 भी इसमें चले गई है। चलो शुक्र अल्लाह के माल मवेशी बच गया, इंसान बच गए, बाकी नुकसान तो हो गया। बाकी शुक्रिया। सुबह 5 बजे से जाएगा। जानकारी है कि बेजवान जानवरों को सुबह से यहाँ से निकाला जा रहा है। मेरे 2 कमरे बनाए गए, घर के लिए चला गया, भैंसों वाला खुला चला गया, जो है वो यहाँ से घास भी चला गया, और 5 आप कब से यहाँ पे रह रहे हो? तमाम हम इधर रह रहे को 10 साल से निकाली जा रही कुल कितने पहले भी इस तरह तभी का जब पानी ऐसे ही जा रहा है, ऐसे 2-3 साल से ऐसे ही जा रहा है। कोई आता ही नहीं, देखता ही नहीं। बारिश हो रही थी सुबह 5 बजे आएगा बोलता आदमी लगाएंगे काम, नीचे भी बांध देते, ऊपर भी देते, इधर हमारा थोड़ा बहते जो है।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर दिलवास इलाके में एक टेम्पो गाड़ी मुबैना तौर पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पलट गई, जिसके नतीजे 12 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें 5 शदीद तौर पर जख्मी बताए गए हैं। हादसे की इतला मिलते ही 84 बटालियन CRPF और दीगर राहतकारों की जानिब से यहां जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। और हम जा रहे थे, अभी जम्मू से हम जा रहे थे श्रीनगर के लिए, और हम माता के दर्शन करके आ रहे थे। और हम सब यूपी से आए हुए थे, फिरोजाबाद से आए हुए थे सारे, पूरी हमारी फैमिली थी। कम से कम हम 11 बड़े थे और 4-5 बच्चे थे हमारे साथ। सर हम वहां से एकदम आ रहे थे, एकदम स्किड हुई गाड़ी, और फिर जो है वो आपके सामने खड़ी। सर मैं कटरा से निकला था, 12 बंदे थे टोटल। हमें श्रीनगर जाना था। मैं आ रहा था, मैं जहाँ से आराम से चल रहा था धीरे धीरे, जहाँ से अचानक से ब्रेक लगाई मैंने, ब्रेक स्लिप हो गई, जहाँ पे टायर स्लिप हो गया, फिर गाड़ी से हिलने लगी, फिर खाई में गिर गई। हमारी हादसा हुई जी कंपनी के ईओ आर्मी मस्जिद के पास, और हम इस गाड़ी के थोड़ा सा लगभग 150 मीटर पीछे थे। जब ये गाड़ी स्कीड हो गई, गाड़ी देख रहे थे हम, गाड़ी स्कीड हो गई, खाई में चली गई। खाई में चली गई तो सारे पब्लिक इसमें लगभग चिल्लाने लगे। फिर हम गाड़ी रोके, इनको रेस्क्यू करना शुरू किया और गाड़ी से खींच के इनको बाहर किया। जो 5 बंदे सीरियस थे, तो हमने सिविल से अप्रोच किया, जो गाड़ी आ रही थी उनसे बोला कि इनको हॉस्पिटल रामबन शिफ्ट कर दीजिए। उन्होंने रिक्वेस्ट हमारा स्वीकार कर दिया, इनको रामबन शिफ्ट कर दिया। बाकी जो हमने एम्बुलेंस को कॉल किया था, तो एम्बुलेंस आई, तो रेस्ट बंदे जो उसमें बच्चे वगैरह को चोट लगी थी ज़्यादा, और उनको हमने फिर रामबन हॉस्पिटल भेजा। चेयरमैन शहर खास ट्रेडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी नाज़िर अहमद शाह ने महकमा फूड सेफ्टी की जानिब से मुदीर सेहत और ग़िज़ाई अशिया के हवाले से की जाने वाली कार्रवाइयों का श्रीनगर में और दीगर कश्मीर के इलाक़ों में उसका खैर मक़दम किया। पहले मैं तमाम, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जो भी हो, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी कोई आफत आती है ये हाईलाइट करते हैं, ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों को आगाह करते हैं, ताकि लोग ऐसी चीज़ों से बच जाए जो जहर आलूदा हो, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, गलत तरीके से बेचा जाता है। और बेचने वाले कौन है? हम ही। लाने वाले भी कश्मीरी है, भेजने वाले भी कश्मीरी है, खाने वाले भी कश्मीरी है। मगर अफसोस का मुकाम है जो ये इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान है, वो खाते हैं क्योंकि वो ट्यूशनों पर जाते हैं। कभी किसी को लंच वगैरह साथ नहीं होता था, वो इसका इस्तेमाल करते थे, मगर उन बेचारों को क्या पता है ये जहर है कि मीट है, क्या बला है। लिहाजा हमारी जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है SMC, इनकी जिम्मेदारी आयद होती है इन पर ये जिम्मेदारी, क्योंकि ये पूरे जम्मू कश्मीर एक हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इनको चाहे और सेफ्टी फूड एक्ट जो है उनकी भी जिम्मेदारी होती है, और हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि वो एक्शन में आए फूड वाले। मगर जो इसमें होना चाहे वो अभी थोड़ा कम है, इसमें और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके ऑफिसर्स हैं उनको ज़्यादा रेड्स मारने चाहे, हर एक जगह चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानी जानों का मसला है। लिहाजा मैं हुकूमत से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, एक डिमांड रखना चाहता हूँ। उधर उज्जैनी मागाम में BDO सैयदा जसीरा ने सनवर कालीपुरा में सफाई मुहिम की सरबराही अंजाम दी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग आज जो है हर घर तिरंगा कैंपेन जो चल रहा है हमारा, लीडिंग अप टू द 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, तो इसमें हम लोग आज जो है हर पंचायत में हमारी सनूर कलीपुरा के ब्लॉक सनूर कलीपुरा के हम लोग जो है सफाई अभियान चला रहे हैं। ये हम लोग आज, और खासकर वतमा गांव में हमारी एक लेगेसी वेस्ट साइट यहाँ पे थी, उस लेगेसी वेस्ट साइट को भी हम साफ करवा रहे हैं, और जितना भी ये घास वगैरह उगा हुआ है वो भी सफाई करवा रहे हैं। ये जो है हमने हर महीने हम मल्टीपल लेगेसी वेस्ट साइट्स जो है साफ करवाते हैं, और जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन भी होता है हमारा। अब आपके थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू हम ये गुजारिश करना चाहते हैं लोगों से भी, क्योंकि बिहेवियरल चेंज जो है वो नीचे से आता है, वो लोगों में खुद से आता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इवन तो हमने मल्टीपल लेगेसी वेस्ट साइट्स भी किए हैं, उसके बावजूद भी हम देखते हैं बार बार जो है
कचरा या तो डंप होता है, या हमारे यहाँ के जो वतमा गांव के बाशिंदे हमें बता रहे थे कि बाहर से लोग आके लोग जो आके यहाँ पे कचरा डाल रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ये पकड़े गए और हम इनसे नाम वगैरह भी लेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे तो ये पकड़े जाने पर इनको बहुत बड़ा पेनल्टी जो है वो देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, हर जगह हमने जो है कंपोस्ट पिट्स बनाए हुए हैं। हम हर बार हमारी ये मौतमाना गुजारिश रहती है कि अपना जो वेस्ट है वो सेग्रीगेट करें। हम हर बार आईसी कैंपेन्स चलाते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में बताते हैं। तो जो अपना गीला और सूखा कचरा है वो अलग करें, गीले कचरे को जो है कंपोस्ट पिट्स में डालें, और सूखे कचरे के लिए आपके पास हफ्ते में एक बार गाड़ी आएगी, 1 से 2 बार गाड़ी आएगी, उसमें डालिए। लेकिन एक और कुछ गुजारिश है, आज तक हमने काफी सारे ये डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन किए, लेगेसी वेस्ट साइट्स के, लेकिन ये बीडीओ ऑफिस की तरफ से था। लेकिन हमें इसमें सरकार की तरफ से भी है कि माहाना 100 रुपया जो है आपको देना होगा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए। तो मेरी सबसे गुजारिश है, या मेरी सनूर कलीपुरा की आवाम से गुजारिश है कि नौपोरा पाइन में मुकामी लोगों ने पीने के पानी की सरबराही का हुक्काम से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इस जानिब हुक्काम तवज्जो दें, मुकामी लोगों को कई एक मुश्किलात का इलाके में सामना है। वो पानी का मसला है, स्कैसिटी ऑफ वाटर है। यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ राघु साहब ने ये अप्रूव किया था, 85 लाख समथिंग कुछ अमाउंट इसका बनता था। ये प्रोजेक्ट ज़ेर इल्तिवा 10 साल से है। 10 साल से ये प्रोजेक्ट नहीं, यानी एक डिकेड से इनका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, एक चीज़। दूसरी बात, यहाँ पे इनने वेल दो जो भी थे, दोनों वेल यहाँ पे रेडी पोजीशन में है, एवं दो इन्हें स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाया है। इसके बाद यहाँ पे जो बाकी पाइपलाइन बिछानी थी पूरे गांव में वो बिछ चुकी है। पाइपलाइन बिछाने के बावजूद भी इसका ओवरहेड जो बना था, टंकी जो ऊपर बनानी थी, वो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके बीच में कुछ खर्च बर्द हुआ है, कुछ 85 लाख समथिंग इसका अप्रोक्स में कॉस्ट था। ये एसीबी में केस चला गया, एंटी करप्शन ब्यूरो में। इस सिलसिले में हमने डीसी साहब से, हमने एक्जन साहब से, हमने जो भी डी साहिबान है, जो अहदेदारान है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट, इनको हमने अप्रोच किया। बहुत बार अप्रोच करने के बावजूद भी कोई टस मस नहीं हुआ। जो भी आपने चेयरमैन साहब ने जो अभी बोला था कि जब भी हम वहाँ जाते कह रहे अगर हम लोग हाथ लगाएंगे ये हाथ जलने के मुतरादिफ होगा अगर इसमें हम हाथ डालेंगे। हमारी मोदिबाना गुजारिश है गवर्नमेंट से, अपने मुतलका जो भी अहदेदारान है उनसे गुजारिश है, जब तक आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा एंटी करप्शन ब्यूरो में, मे बी इट विल टेक 5, 10, 8 years। नाज़रीन, ड्यूसर कोलगाम में अखिल ड्यूसर कोलगाम में जिस तरह से इनकाउंटर ख़त्म हुआ, जो मुसलसल यानी 21 अगस्त से जारी था, इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, और फिर इसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, चूँकि 15 अगस्त की आमद है, तो इस एतबार से जहां तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं, वहीं सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए हैं। इस हवाले से क्या सरगर्मियां हैं, और इसके साथ साथ एक हसास नौइयत का बड़ा यानी अफसोसनाक और तकलीफ़ दा मामला सामने ये आया कि जिस तरह से मुज़ीर सेहत गोश्त, न सिर्फ मुज़ीर सेहत बल्कि हराम गोश्त जो एक कम्युनिटी के लिए हराम है, उस तरह का जो गोश्त फ़रोख्त हो रहा था और जो ज़ब्त किया गया, और इस हवाले से इसके बाद से फिर कार्रवाइयाँ शुरू हुई। तो बहरहाल किस तरह की ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और लोगों को, सारिफीन को किस तरह से जो है वो अब एतमाद कर सकते हैं जो कुछ फ़रोख्त हो रहा है, तो इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मौसम एक मरतबा फिर जो है, यानी हम ये कहेंगे कि शिद्दत इख्तियार कर गया है, और मौसम में देखा यही जा रहा है कि या तो शदीद नौइयत की गर्मी, या फिर अगर बारिश होती है तो वो भी मूसलाधार और बेतरतीब हो रही है। तो जम्मू डिवीज़न से जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, महकमा मौसमियात ने अलर्ट किया है कि आइंदा 3 दिनों तक शदीद तरीन बारिश हो सकती है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। तो बहरहाल तावी में सैलाबी सूरत हाल पेश आई है, उस हवाले से भी वहाँ पर भी किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज़ इस वक्त हमारे साथ कश्मीर से जुड़ चुके हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अखिल ड्यूसर में जो इनकाउंटर एक तसलसल के साथ, एक काफ़ी लंबा यानी तवील हम ये कह सकते हैं कि ये एक इनकाउंटर या झड़प जारी रही। बहरहाल अस्करियत पसंदों की मौजूदगी थी और फायरिंग तबादला हो रहा था, लेकिन बहरहाल आज ये कह दिया गया है कि ये इनकाउंटर ख़त्म हो गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। बहरहाल मज़ीद क्या कुछ कहना है वहाँ मुकामी जो दिफाई जो तर्जुमान हैं या फिर अफसरान हैं उनका? जी शबनम। देखिए,
ये एक तवील एनकाउंटर हम कह सकते हैं जो बड़ी मुद्दत के बाद देखने को मिला जी। और कुलगाम का अगाल इलाका, जो जंगलाती इलाका, फॉरेस्ट इलाका, काफी घने जंगलात है इस इलाके में। तो जाहिर सी बात है, जब जंगलात में अस्कर पसंदों की मौजूदगी हो, उन तक पहुंचना या उनको ट्रेस करना या उनको एनकाउंटर में ढेर करना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज वाला मामला है। क्योंकि अगर मिलिटेंट इस इलाके में, जंगलाती इलाके में कहीं छुपे बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है उनको होगी। और ये भी है कि उन्होंने इस तरह की जो इसको कह सकते हैं हिकमत अमली अपनाई होगी कि किस तरह से वो इस एनकाउंटर से खुद को बचा सकते हैं या किस तरह दूसरी तरफ नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फोर्सेस को काफी फूंक पे कदम रखना पड़ा, क्योंकि जगह मालूम नहीं हुआ करती थी और खासकर मौसम भी काफी खराब रहा था। इस दौरान सबसे पहली जिम्मेदारी जो थी फोर्सेस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, फौज की, वो ये थी कि आम लोगों को कैसे उनकी जिंदगियों को महफूज रखा जाए, उनकी जान माल की हिफाजत कैसे की जाए, किस तरह वहां से लोगों को निकाल गए। तो पहले वही काम किया गया। तो उसके बाद एक मिलिटेंट के मारे जाने की भी इतला मासूम हुई कि जो पुलवामा का रहने वाला था। लेकिन साथ साथ जब ये एनकाउंटर आगे बढ़ा तो इसमें कई फौजी एहलकार भी, फोर्सेस के एहलकार भी जख्मी हुए, जिनमें 2 वीरगति हासिल कर गए। तब और 2 से 3 दिन जब ये एनकाउंटर चला या सर्च ऑपरेशन चला, तो उसके बाद आज इसको खत्म कर दिया गया इस ऑपरेशन को, कि हो सकता है कि मिलिटेंट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए हों, कहीं दूर गए हों, जिसकी वजह से अगरचे ऑपरेशन को खत्म किया गया है, लेकिन ये ऑपरेशन इसलिए एनकाउंटर खत्म होने की बात कही गई, लेकिन ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन वो बराबर जारी रहेगा। और जहां भी हसास इलाके हैं, जो वहां सिक्योरिटी को उसमें इजाफा किया गया है, और जहां भी ये शक शुबा इस तरह का हो कि यहाँ मिलिटेंट छुप सकते हैं, उन इलाकों में फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ एहलकार जो है वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे और बड़ी शिद्दत से फोर्सेस के बकौल इन मिलिटेंट्स का सुराग लगाने की कोशिश की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आज 13 दिन के बाद इस तरह का ऑपरेशन खत्म करना या एनकाउंटर खत्म होना, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। क्योंकि पेरिपंचाल रेंज से चिनाब वैली तक जितनी भी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि मिलिटेंट्स फायरिंग करके छुप जाते हैं। तो सारा जो अब सारी तवज्जो जो है वो ज्यादातर इस इलाके पे, जंगलाती या फॉरेस्ट इलाके पे दी जाएगी, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या दीगर तरीकों से जो फोर्सेस है, फौज है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, वो इन इलाकों की सर्च बराबर जारी रखे हुए है और रखेगी भी। जी शबनम, मैं इससे पहले कि जो गोश्त की फ़रोख्त है या दीगर जो ग़िज़ाई अशिया है उसके हवाले से आपसे जो है जानूं कि क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहूँगा क्योंकि राजौरी में और पूंछ में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद जिस तरह से दरियाए तावी में जो एक सैलाबी सूरत हाल बनाई है, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं मैं जानना चाहूँगा, और किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। और फिर कश्मीर में भी अगर हम मौसम की बात करें तो क्या कुछ महकमा मौसमियात का कहना है। जी शबनम। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए जो ग़िज़ाई अजनास हो या जो रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में या ढाबों पे, शबनम थोड़ा सा मौसम का बता दें, मौसम के हवाले से, उसके बाद फिर हम ज़रूर जो है गोश्त की जो फ़रोख्त हुई। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। शिद्दत की गर्मी आज वादी में देखी गई। ठीक, लोग काफी परेशान नजर आए इस गर्मी की शिद्दत से, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मौसम में तब्दीली अब आएगी, आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो गर्मी की शिद्दत वो कम होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि इसकी वजह ये भी है, आज जम्मू डिवीजन में या कल शाम से जम्मू डिवीजन में ये जो बारिशें हुई, उसकी वजह से जहाँ उन इलाकों में जो नदी नाले उनमें तुगयानी देखने को मिली और कई इलाके ज़ेरियाब भी आए, खासकर दरियाई तवी जो है वहाँ पे पानी की सतह में इजाफा हुआ और लोगों में खौफराज का माहौल भी दौड़ गया। ताहम जो वहाँ इंतजामिया है, चाहे वो सिविल इंतजामिया है, पुलिस इंतजामिया है, उन्होंने आम लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए इकदाम किए और वहाँ लोगों को हिदायत भी दी कि किस तरह वो अपनी जानों की हिफाजत कर सकते हैं, किस तरह वो महफूज रह सकते हैं। वहीं अगर कश्मीर सूबे की बात की जाए, कश्मीर सूबे में उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखने को मिला। आज और कल जो ये जो
2 दिन गुजरे इनमें बहुत ज्यादा गर्मी की शिद्दत को महसूस किया गया। अब महकमा मौसमियात का मानना है कि कुछ दिनों तक जो है मौसम में तब्दीली आ सकती है, लेकिन वाकई तौर अब ये तब्दीली होगी या कि इसी तरह मजीद कई दिनों तक गर्मी की शिद्दत का सामना आवाम को करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुदरत से सभी बारिशें तो मांग रहे हैं, लेकिन वो रहमत वाली बारिशें हों, ये दुआ भी जरूर लोग करते हैं। यकीन। शबनम, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि ये जो ऐसी मुज़िर सेहत गोश्त कहूँगा मैं, जो मतलब सैकड़ों किलोग्राम जो है अलग अलग मकामात से जो है ज़ब्त किया गया, और जैसे इंकशाफात हुए हैं कितने संगीन नौइयत के हैं कि लोग क्या इसको लेकर जो है मतलब क्या एक मैसेज जाएगा। लेकिन बहरहाल जो अब सरकार की जानिब से जो या फिर हुकाम की जानिब से महकमा फूड सेफ्टी की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो किस तरह की चल रही हैं, और साथ ही साथ क्या अब यकीन कर सकते हैं आगे के हवाले से। अच्छा, इस पर जो रिएक्शंस आए हैं, चाहे वो मीर वाइज उमर फारूक हों, चाहे वो मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम हों, दीगर उलमा हों, सभी की जानिब से बड़े शदीद रद्द-ए-अमल आए हैं और आवाम को भी मशवरा दिया गया है और साथ ही साथ यानी हुकाम से भी बहुत सारे मुतालबात किए गए हैं। तो क्या अब तमानियत दी जा रही है हुकाम की जानिब से? जी शबनम, किस तरह की कार्रवाइयाँ हैं? बहुत ही संगीन मामला है ये, और क्योंकि इससे इंसानी जिंदगी जुड़ी, उनकी सेहत जुड़ी है। और जिस तरह देखा गया कि अक्सर बेशतर मार्केट्स में, बाजारों में इस तरह का गोश्त जहां उसकी खरीद फरोख्त हो रही थी, वही होटलों में, रेस्टोरेंट्स में और जो कहीं पे भी ढाबे लगे हैं, और हर गली हर नुक्कड़ ये देखा जा रहा था कि इस तरह का गोश्त बेचा जा रहा था और पकवान बनाए जा रहे थे, लोगों को ये खिलाए जा रहे थे, लोग ये खाते भी थे और साथ साथ इसका रेट भी बढ़ता जा रहा था, जबकि उनको बहुत कम दामों में ये चीजें मिलती थी। तो इसका मतलब ये है कि जहां एक तरफ ये मुनाफा बहुत ज्यादा कमाते थे, वहीं दूसरी तरफ लोगों की जिंदगियों से भी खिलवाड़ होता था, उनकी जिंदगियों से भी खेला जाता था। यहाँ आवाम शबनम, बिलखुसूस अगर हम सोपोर की बात करें तो वहाँ पर जो एक कम्युनिटी के मजहबी सेंटिमेंट है वो भी मुतासिर हुए, जिस तरह का वहाँ पर जो है गोश्त बरामद किया गया, जब्त किया गया। सोपोर की बात कर रहा हूँ और दीगर इलाकों में भी। जी देखिए, हर कस्बे में इस तरह के छापे जब डाले गए तो इस तरह का वो जिसके हवाले से कहा गया कि हराम गोश्त तक जो है खिला दिया गया लोगों को। यही तो सबसे बड़ा मामला है। दीनी उलमा इसीलिए तो इस पे काफी नाराजगी जता रहे हैं और आम लोगों को भी अब ये समझ आ रही है कि जो गोश्त कहीं से आ रहा था, किसी को मालूम ही नहीं है किस जानवर का है और किस तरह इसको मतलब हमारा आगे बढ़ने दिया गया, आने दिया गया। जी, आने दिया गया। तो ये सारी चीजें जो है इस पे काफी लोगों में तशवीश है, लोगों में इस पे काफी नाराजगी है, लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ लोग भी जो इस कारोबार से जुड़े अशखास हैं वो, और साथ साथ जो डिपार्टमेंट जितने भी इसके साथ मुंसलिक है, तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है और तमाम लोगों की खताएं हैं जो इस तरह का माहौल बना और इस तरह की एक हम कह सकते हैं एक बिजनेस तिजारत बन गई थी। लेकिन लोगों की जिंदगियां इसमें खत्म हो रही थी और न जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए होंगे और किस तरह कितना हराम जो है जो गोश्त है खिलाया गया और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए और किसी भी चीज का लिहाज नहीं किया गया। और इस बात को देखते हुए, इस जो ये वाकयात सामने आए, रोनमा हुए, उनको देखते हुए लोगों में काफी ज्यादा गम गुस्सा है। और शायद इस वक्त वादी कश्मीर के अक्सर होटल हों जहां भी इस तरह की पकवान जो है वो बेचे जाते थे, परोसे जाते थे, वहां अब काम में बहुत कमी आई है। लोगों को काफी नफरत हुई है, लोग बिल्कुल वो कुछ भी खाना नहीं चाहते घर से जब निकलते हैं। वजह यह है कि उनको दो चीजें हैं, एक तो उनको बहुत ही बुरी तरह से और काफी गंदगी वाला मीट खिलाया जाता है, दूसरा उनको मालूम ही नहीं था कि वो हराम खा रहे हैं कि हलाल खा रहे हैं। यही वजह है कि इस पर काफी नाराजगी हर एक शोबे से, हर एक सतह से हो रही है, चाहे उलमा हो, चाहे समाजी कारकुन हो, चाहे आम लोग हों, हर तरफ से इसकी मजम्मत की जा रही है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग भी बढ़ रही है। जी चलो, मैं आखिरी सवाल करूंगा। 15 अगस्त अब बस करीब है, तो इस हवाले से किस तरह के सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं? वैसे अगर तिरंगा रैलियों की बात करें, हर घर तिरंगा मुहिम की बात करें, तो आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और LG जम्मू कश्मीर ने भी यानी तिरंगा रैली में शिरकत की और उसको जो है खिताब मुखातब किया। किस तरह के सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जा रहे हैं? जी शबनम।
बिल्कुल 2 अगस्त से ही इस तरह की तकरीबात मनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। हर जिला हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, ब्लॉक लेवल, हर सतह पे इस तरह की तिरंगा जो की रैलियां हैं, वो तिरंगा लहराने की जो बात है वो उसको कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया गया। और अक्सर और बेशतर हमने देखा कि लोगों की बड़ी तादाद, जिसमें चाहे मुलाजमीन हूँ, चाहे ट्रेडर फेडरेशन हूँ, चाहे ट्रांसपोर्टर हूँ, हर तबके से जुड़े लोग इन रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। और इस तिरंगा रैली को हर जगह उन्होंने कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया और उसको कामयाब बना दिया। अब जो इसके साथ साथ 15 अगस्त की तकरीबात है, इस सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल कल होगी। उसके बाद एक दिन का वक्फा और फिर 15 अगस्त कौमी झंडा हर जगह पे लहराया जाएगा। यही वजह है कि सिक्योरिटी पर काफी सारी तवज्जो इस वक्त दी जा रही है, चाहे साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो या जम्मू डिवीजन के इलाके हों, बॉर्डर इलाके हों, हर जगह सिक्योरिटी में इजाफा किया गया। और जो हालिया वाकयात रोनुमा हुए उनको देखते हुए कहीं से कोई शरपसंद कोई ऐसी कार्रवाई न अंजाम दे, उनको देखते हुए सिक्योरिटी इदारे, सिक्योरिटी एजेंसियां काफी अलर्ट पे हैं। और वहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपने नाके लगा रहे हैं। शाम के वक्त, सुबह, दिन में हर जगह चेकिंग हो रही है। और कोशिश ये है कि जहां जहां बड़ी तकरीबात मुनक्कद होंगी, चाहे जम्मू हो चाहे श्रीनगर हो, वहीं जो जहां मिनिस्टर्स या बड़े बड़े जो लीडरान हैं वो इनमें शिरकत करेंगे, उन मुकामात को ज्यादा महफूज करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे तरीके से जम्मू कश्मीर में मुल्क के साथ साथ ये तकरीबात अपने मंतक़े अंजाम तक पहुंचे, इस पर काफी सारी तवज्जो सिक्योरिटी के लिहाज से दी जा रही है। बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई। शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में, चाहे श्रीनगर का आप देख रहे हैं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी तिरंगा रैलियाँ निकाली गई और यहाँ पर रज़ाकाराना तौर पर लोगों ने शिरकत की और साथ ही साथ तलबा की जानिब से और फिर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। आप चंद झलकियाँ मैं चाहूँगा पैनल से कि जो है वो बताएं। तो पिछले जो दिनों से जो हर घर तिरंगा कैंपेन है पूरे ज़िले में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लोग जो अपने घरों में, स्कूलों में, हमारे सभी जगहों पे जो है बड़े रिस्पेक्ट और बड़े आदर और बड़े ऑनर के साथ में हमारे नेशनल ट्राई कलर को होइस्ट कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में कल भी पूरे जो है टाउन भर में तिरंगा रैली, बाइक रैली हुई, जिसमें सभी हमारे युवाओं ने, हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह ने उसमें शिरकत की। साइकिल रैली हुई। आज भी इसी प्रकार से हमारी जो है, चाहूँगा कि ये एक मेगा तिरंगा रैली जो हमने आज पुलवामा में देखी है, तो ये एक हिस्टोरिकल डे पुलवामा के लिए होगा। वो पुलवामा जो किसी और चीज़ से जाना जाता था इससे पहले, आज पुलवामा के लोगों ने ये कह के दिखाया कि हम भारत के साथ है, हमारा मुस्तकबिल भारत के साथ है। और ये तिरंगा रैली हर एक जो यहाँ पे, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हो, चाहे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त कहा है, आधार शहरी शनाख्त नहीं, अलहदा शनाख्त होनी चाहिए। SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट का तबसरा। कोलगाम के अखिल ड्यूसर इलाके में पिछले 11 दिनों से जारी इनकाउंटर हुआ खत्म। इंसदाद असकियत पसंदी मुहिम के तहत इलाके में सर्च ऑपरेशन है जारी। श्रीनगर में तिरंगा रैली प्रोग्राम से LG और वजीर आला ने किया खिताब। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कौमी परचम है हमारी शनाख्त। इजराइल की बर्बरियत को रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक मुत्तहद हों। गाजा में बनी हुई सूरत हाल पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जाहिर की फिक्रमंदी। PHE मुलाजिमीन का श्रीनगर में धरना, मुतालबात की यकसुई का हुकूमत पर दिया जोर।
पूंछ और राजौरी में मूसलाधार बारिश, दरियाए तावी में सैलाब, आम जिंदगी दरहम बरहम, स्कूल्स को दे दी गई तातील, लैंडस्लाइडिंग के नतीजे अहम सड़कें कर दी गई बंद। और उड़ी में फौजी एहलकार पहाड़ी से मुबैना तौर पर फिसल कर हुआ हलाक, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।